दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुंभ राशि समाचार में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां? कैसा रहेगा आपका दिन? शुरुआत करते हैं आज के शुभचार से। अगर मनुष्य आपको सिर्फ जरूरत के समय पर याद करते हैं, तो निराश नहीं होइए, बल्कि इसे अपना सौभाग्य माने कि आप उस मोमबत्ती के समान हैं, जिसे लोग अंधेरा होने पर याद करते हैं। बोलते समय ध्यान रखें, क्योंकि लाठी तो बस हड्डियां तोड़ती है, पर शब्द रिश्ते तोड़ते हैं। घर कितना भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। हर किसी का सम्मान करो। जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी है। आज का पंचांग 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि दोपहर 3:32 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 1:07 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:41 से 5:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12 से आकर 55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें, ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसे किसी व्यक्ति को दुख ना हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। यात्रा के लिए ये समय उत्तम है। आप आध्यात्मिक मामलों में दिलचस्पी ले रहे हैं और उच्च शक्तियों या शिक्षा पाने के इच्छुक हैं। किसी सलाहकार या शिक्षक की सलाह लें। यदि आप विदेश जा रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग या पाचन समस्याओं का ध्यान रखें। अपने धन पर नजर रखें। आप में लोगों की प्रतिभा को निखारने की क्षमता है। आज बुरी आदतें आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, किंतु आपका समझदार व्यवहार हर मुश्किल से बचाएगा आपको। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। इसलिए आप अपने रास्ते को खुद चुनिए। अच्छा आपको कामकाज में दिक्कतें सामने आ सकती है। कारोबार में आपको नए निवेश से बचना होगा। किसी प्रोजेक्ट में धोखा मिल सकता है। कारोबार संभालने के लिए आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। परिवार के साथ समय बिताएं। आज के दिन घरेलू मामलों में सावधानी रखें और बड़ा निवेश करने से बचें। सेहत को लेकर सतर्कता बरतें। नियमित व्यायाम भी करें। आज के दिन आपके लिए खुशनुमा भी रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों की स्थिति पहले से बेहतर भी रहेगी। उनके बॉस का पूरा समर्थन भी आपको मिलेगा। परिवार में किसी सदस्य की विवाह की बात भी पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा और किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। आपके बिजनेस में भी रुकी हुई योजनाएं बेहतर लाभ देगी। आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा एहतियात बरतनी होगी। आपको किसी सहयोगी की कोई बात बुरी भी लग सकती है। दिन की शुरुआत सुखद होगी और पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से भी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के बुरे योग भी बने हुए हैं। उधार दिया हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। आज के दिन आपके धैर्य, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को परखने वाला साबित होगा। कठिन परिस्थितियों में भी आप शांत, संतुलित और दृढ़ रहकर सही समाधान खोज लेंगे। पारिवारिक मामलों में आपकी समझदारी और स्नेह से माहौल बेहद सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रहेगा। पैसों के मामलों में संयम, सही योजना और दूरदर्शिता आपको स्थायी लाभ दिला सकता है। चुनौतियों के बीच आपका साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय
आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। करियर में आप कठिन और जटिल कामों को भी बिना घबराहट पूरा कर पाएंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट में निर्णायक और प्रभावशाली भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। सावधानियां किसी भी तरह के उधार या लोन लेने की स्थिति से परहेज रखें। संतान को करियर से जुड़ा कोई काम न बनने से तनाव रह सकता है। इसका आत्मबल बनाए रखने में आपका सहयोग भी जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता के विष जीवन साथी और परिवार के लोगों के लिए समय जरूर निकालें। इससे आपसे संबंधों में और ज्यादा नजदीकियां बढ़ेगी। आपका आकर्षण और सौम्यता निखर कर आती है, जिससे दिल से की गई बातचीत स्वाभाविक और सच्ची लगती है। साज हंसी और सहजता आपकी जुड़ाव और साथ की भावना को गहरा करती है। आप भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करते हैं और शांत आत्मविश्वास के साथ अपना दिन गुजार पाते हैं। स्पष्ट बातचीत आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है। हालांकि ध्यान से सुनना और किसी भी तरह की धारणा बनाने से बचना बुद्धिमानी है। जब आप खुलकर और ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं तो प्यार लगातार बढ़ता है। इस समय आप पूरे मौज मस्ती के मूड में हैं, जहां आपका झुकाव धार्मिक कार्यों में भी है। दीर्घकालिक और हानि आपको कुछ हद तक प्रभावी कर सकती है, लेकिन इश्क की मिठास आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आज आप खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानेंगे। आपका रोमांटिक स्वभाव आसपास के माहौल को भी गुलाबी बना देगा, जिससे आप कुछ उत्तेजक और आनंदित क्षणों को महसूस कर पाएंगे। अपने शारीरिक सुख से पहले अपने साथी के साथ कुछ समय यौन क्रीड़ा में व्यतीत करने से आपका रिश्ता अटूट बनेगा। इस मदहोश करने वाले दिन में बुरी आदतों के बारे में ना सोए। बात करते हैं करियर की। आज आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, लेकिन अधिकारी या पिता की तरह कोई व्यक्ति इसमें आपकी मदद करेगा। उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोए और ये पता करें कि आपके भविष्य या करियर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने दोस्तों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध आपके समर्थन प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। आज पार्टी, ड्रिंक्स और नशे आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसीलिए थोड़ा बचें। समझदारी से काम करना आपको भविष्य में होने वाली कोई परेशानियों से बचाइएगा। अपने ध्यान को भटकने ना दें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हो। आपकी त्वाकांक्षाएं सुर्खियों में और आप काम या अध्ययन में नए रास्ते तलाशने के लिए उत्सुक हैं। आपका जुनून रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, जो आपकी परियोजनाओं में चमक छोड़ता है। हालांकि तनाव या तीखी नोकझोंक के माध्यम से चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। शांत और केंद्रित रहें। तीव्रता को सार्थक प्रगति में बदलाव के लिए अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से लगाएं। बात करते हैं सेहत की। आप काफी ऊर्जा महसूस हो रहे हैं और ये सब आपकी नियमित व्यायाम करने तथा संतुलित भोजन का परिणाम है, जिसका पालन आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें। बहुत ज्यादा काम के बोझ की वजह से थकान और तनाव हावी रह सकते हैं। आज का उपाय, आज आप भगवान हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल से दीपक जलाएं। बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।